So, hello everyone, welcome to our online learning platform एसपी लेसन। तो बच्चों, अभी हमारी सीरीज चल रही है कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स, जिसको हमने सक्सेस बूस्टर सीरीज नाम दिया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर तो करना ही है। तो सक्सेस बूस्टर सीरीज में हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स में बात कर रहे थे बच्चों। कल हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज, जो कि अलग अलग बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके क्वेश्चंस जो नीट में आए हुए हैं प्लस जो आ सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, पीडीएफ का, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो इसको। और नीट और जेई दोनों के लिए यूजफुल है बच्चों ये। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों थिन रॉड के लिए। तो थिन रॉड के लिए हमने देखो 5 केसेस लिए हैं बच्चों यहाँ पे। तो पहला केस जो बच्चों खुद की एक्सिस पर देखो 1 नंबर, तो I1 कितना होगा बच्चों? 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद की एक्सिस पे 0 होगा बिकॉज डिस्टेंस 0 है। I2 देखोगे बच्चों ये वाला, यहाँ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है वैसे तो, ये ml²/12 होता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है ये ml²/12 होगा, क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम में काम आएगा। फिर बात करते हैं बच्चों I3 के लिए। I3 कितना होता है? ml²/3। I4 देखो बच्चों, अगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों नीट और मेंस के लिए। फोर्थ वाला, अगर इससे ये थीटा एंगल बना रहा हो और ये यहाँ से सेंटर से पास आउट हो रहा हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? I4 जैसा कि आपको दिख रहा है ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर ये किसी एक एंड से पास आउट हो रहा हो, और ये जो थीटा है बच्चों ध्यान रखना है, ये इसी एक्सिस से बनना चाहिए, ये वर्टिकल से नहीं बनना चाहिए, ओरिजेंटल से बनना चाहिए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको। तो I5 कितना आएगा बच्चों? ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। और I6 कितना आएगा बच्चों? I6 मतलब ये वाला, यहाँ m इंटू एक्स स्क्वायर लगा दोगे बच्चों, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, जैसा कि हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लगाया था। तो इसी तरह से आप थिन रोड की ये 6 केसेस आप याद रखते हो। फिर बात करते हैं बच्चों दूसरा शेप आता है सर्कुलर डिस्क। डिस्क में बात करते हैं बच्चों I1 और I2, देखो एक ये वाला और एक ये वाली एक्सिस, इन दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, वो कितना होता है? 1/4 mr²। फिर देखो I3 लिखेंगे बच्चों, I3 ये यहाँ पे क्रॉस का मतलब बच्चों ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, देखो ये ऐसा है, ये ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए जो परपेंडिकुलरली जा रही है, इसके लिए कितना होगा बच्चों? आप कौन सी थ्योरम लगा दोगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो उसमें क्या करोगे? IX + IY विच इज इक्वल टू IZ हो जाएगा, जैसा कि मैंने कल लेक्चर बताया था, आप जाके देख सकते हो उसमें। तो ये XY प्लेन में तो I1 + I2 किसके इक्वल हो जाएगा? वो I3 के लिए हो जाएगा। तो I3 विच इज इक्वल टू I1 + I2, दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा ½ mr²। फिर बच्चों I4 लिखोगे, तो I4 के लिए फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे, वो कितना हो जाएगा बच्चों? mr²/4 + mr², ये कितना हो जाएगा? 5/4 mr²। फिर I5 लिखोगे बच्चों, I5 इसके लिए, तो I3 में क्या कर दोगे आप बच्चों? एक mr² और कर दोगे, तो ये हो गया mr²/2 प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? mr²/2 प्लस mr², ये कितना आ गया? 3/2 mr²। नेक्स्ट शेप के लिए बात करते हैं बच्चों सर्कुलर रिंग के लिए। देखो बच्चों मैंने सारे केसेस एक में डाल दिए, अलग अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक केस से आप सारा याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं बच्चों I1 और I2 के लिए सेम होगा, जैसा कि आपने डिस्क में पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, ये 1 और ये 2, इसके लिए कितना आता है बच्चों? ½ mr²। I3 के लिए कितना आएगा बच्चों? वही कर दोगे आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से 1 + 2 का ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा? mr²/2 प्लस mr²/2 विच इज इक्वल टू mr²। फिर I4 लिखोगे बच्चों, I4 क्या लिखोगे? I2 प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा mr²/2 प्लस mr², वो कितना हो जाएगा? 3/2 mr²। इसी तरह से आप I5 लिखोगे, क्या लिखोगे? I3 प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। I3 कितना है बच्चों? देखो mr² प्लस mr² कितना हो जाएगा? 2 mr²। फिर बात करते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए। तो रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए देखो, एक्चुअली रेक्टेंगुलर स्लैब नहीं है ये, रेक्टेंगुलर आप इसको एक रॉड मान सकते हो, रॉड से सोल्व हो जाएगा ये इजीली। तो देखो बच्चों I1 निकालूंगा, ये कितना हो जाएगा? mb²/12। I2 निकालूंगा, वो कितना हो जाएगा? ये ए है लेंथ इसकी, तो ये कितना हो जाएगा? ma²/12। फिर I3 निकालूंगा, तो आप क्या लगाओगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, x + y = z, ये हो जाएगा I1 + I2, m/12 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा a² + b²। फिर बात करते हैं बच्चों स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर में भी देखो, अब बच्चों देखो I1 I2 और I3 हमेशा सेम रहेंगे इसमें, ये AIEEE में भी आया हुआ है, 2007 या 8 का सवाल है बच्चों, ये ध्यान से देखना आप इसमें, कि इसमें गिवन है कि I1 I2 और I3 तीनों सेम होंगे। यहाँ से थीटा बन रहा है जैसा, ये ऐसा मत सोच लेना ये थीटा आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। ओके,
तो I1 I2 I3 किसके इक्वल हो जाएगा, वही रॉड की जैसे mh²/12। और I4 जब आप लिखोगे बच्चों तो क्या करोगे, वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। ये 4 मतलब बच्चों ये यहाँ रहा आउटवर्ड, ऐसे परपेंडिकुलर सेंटर से होता हुआ। तो I4 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 + I3 के। तो I1 + I3 किसके इक्वल हो जाएगा, mh²/6। फिर आता बच्चों सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में देखो बच्चों, अगर यहाँ पे सेंटर से पास आउट होती हुई जा रही है तो वो लिखोगे आप 2/5 mr²। और यहाँ पे ये टेंजेंट है तो 2/5 mr² प्लस mr² कितना हो जाएगा बच्चों, 7/5 mr²। ओके, फिर बात करते हैं अपन होलो स्फीयर के लिए। तो होलो स्फीयर में बच्चों ये होता है 2/3 mr²। और ये 2/3 mr² प्लस mr² कितना हो जाएगा, 5/3 mr²। इसके बाद में बच्चों ये ज्यादातर एलन या आकाश की टेस्ट सीरीज में पूछा जाने वाला सवाल है एनुलर डिस्क, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। एनुलर डिस्क कुछ नहीं बच्चों, दो अलग अलग डिस्क की रेडियस r1 और r2 आपको गिवन है, मास m है। तो जैसे आप डिस्क के लिए लिखते थे जस्ट वैसा ही लिखना है, बस आपको रेडियस की जगह r1² + r2² करना और कुछ भी नहीं करना। जैसे अपन लिखना चाह रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, तो वैसे अपन लिखते थे ½ mr²। यहाँ पे लिखेंगे ½ m, बस r की जगह r1² + r2² फिट करना है आपको। इसी तरह से आप डायमेट्रिक एक्सिस के लिए लिखोगे तो हम क्या लिखते थे 1/4 mr², बस 1/4 m लिखा, r की जगह अपन ने क्या कर दिया r1² + r2²। ये चेंजेस करना है एनुलर डिस्क के लिए। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर टेस्ट सीरीज में पूछ लिया जाता है ये। बात करते हैं फिर नेक्स्ट के लिए, फिर बात करते हैं बच्चों सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर का जो ये वाला पार्ट होता है ये आपको किस तरह कंसीडर करना है, डिस्क की जैसे। और होलो सिलेंडर में किसकी तरह बिहेव करता है, ये रिंग के जैसे। तो अगर आप इस रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे जिसको आप बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस विच इज पैरेलल टू इट्स लेंथ, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसके बच्चों पैरेलल है, तो ये कितना आएगा ½ mr² जैसा कि डिस्क में आता था। अब बच्चों अबाउट एन टेंजेंशियल जो कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये डिस्क में ये कितना आता था 3/2 mr², तो इसमें भी इतना आएगा। तो बच्चों आपको इस तरह बिहेव करना है कि ये एक जैसे डिस्क है। एक्चुअली में सॉलिड सिलेंडर इस तरह बिहेव करता है जैसे एक रॉड और एक डिस्क आपने लगा, दोनों को ऐड कर दिया। तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखो ये इसका मतलब ये वाली एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे रॉड के लिए कितना होता है बताओ मुझे, ml²/12 होता है। और डिस्क के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, mr²/4। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसी तरह से आप होलो स्फीयर के लिए भी निकाल सकते हो। होलो स्फीयर को किस तरह बिहेव करोगे बच्चों, रिंग की जैसे। तो रिंग का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस से जो लेंथ के पैरेलल हो mr²। फिर बात करते हैं बच्चों अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इस लेंथ एंड पासिस टू इस सेंटर, इसके लिए बच्चों ये ml²/12 हो गया रॉड के लिए, प्लस ½ mr² हो गया रिंग के लिए। इसी तरह से आप इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो रिंग के लिए कितना हो जाएगा ½ mr², और रॉड के लिए कितना हो जाएगा बच्चों ml²/3। आपको पता है एंड से ml²/3 होता है और यहाँ से ml²/12 होता है। ओके, तो ये अपन ने सारी शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया। अब इनके क्वेश्चन देखते बच्चों आते कैसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर। बच्चों जब तक स्फीयर बोला है आपको सॉलिड स्फीयर कंक्लूड करना है, जब तक कि आपको होलो स्फीयर क्वेश्चन में नहीं बोल दे आपको होलो स्फीयर कंक्लूड नहीं करना है, आपको सॉलिड स्फीयर कंक्लूड करना है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर जिसका मास m है, रेडियस r है, अबाउट इट्स डायमीटर इज i। किसी भी एक स्फीयर का इसका डायमीटर के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो i है, ये आपको गिवन है। ओके, तो फॉर सच स्फीयर आर अरेंज शोन इन द फिगर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको जो 2/5 mr² होता है डायमीटर के रेस्पेक्ट में वो आपको गिवन है i। जैसे अपन ने पढ़ा है सॉलिड स्फीयर के लिए, देखो ये रहा 2/5 mr² डायमीटर के रेस्पेक्ट में, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो आपको बताना है कि इस x डैश के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। बच्चों ये भी टेस्ट सीरीज का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों इन 4 स्फीयर को आप ध्यान से देखोगे तो 2 के लिए तो ये डायमीटर है और इन 2 के लिए ये टेंजेंट है। ओके, तो 2 × 2/5 mr² लगा दूंगा, ये तो हो जाएगा डायमीटर के लिए, प्लस 2 × 2/5 mr² प्लस mr², या आप इसको डायरेक्ट मैंने अभी फॉर्मूला बताया 7/5 mr² लगा सकते हो। तो 2 के लिए तो लगाओगे 2 ये इस वाले के लिए और इस वाले के लिए तो आप लगाओगे 2/5 mr², और इस वाले के लिए और इस अप और डाउन वाले के लिए आप कौन सा लगाओगे 7/5 mr²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, आप इस दोनों को ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 18/5 mr²। ओके,
अब इस 18 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 × 2। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आंसर जो है वो आई की फॉर्म में पूछ रहा है। ओके तो 2/5 एम आर स्क्वायर की जगह हमने आई पुट कर दिया, अपना आंसर आ गया 9i। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया बच्चा। ओके ये अभी पिछले साल की टेस्ट सीरीज का ही सवाल है जो मैंने इसमें यहाँ पे पुट किया है। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, ये डीसी पांडे जी की बुक का सवाल है, ध्यान से देखिए। एग्जांपल है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ 12। इस पूरी रॉड की जो लेंथ है वो 12 दे रखी है, दो मास दे रखे हैं mm और m, जो दोनों एंड पर चिपके हुए हैं। तो लाइन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड एंड पासिंग थ्रू इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है ए बी के रेस्पेक्ट में। तो ए बी के लिए यहाँ पे इस रोड का कितना हो जाएगा बच्चों, वो तुम मुझे बताओ। ml²/12 होता है रोड के लिए, और ये कितना हो जाएगा 2 × ml²। भाई एक मास के लिए कितना हो गया, ml² + ml², 2ml² हो गया। अच्छा अब यहाँ पे जो लेंथ ली है बच्चों रोड की वो कितनी है मुझे बताओ, 12 है। तो ml²/12 में आपने l की जगह रख दिया 12 + 2ml² करा, तो आपका आंसर आ गया 7/3 ml²। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, ए स्मॉल पार्ट ऑफ रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील ब्रेक्स ऑफ while it's rotating its a constant angular speed, then the radius of gyration will be unchanged, increase, decrease or nothing can be defined। कल मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर सिमेट्रिक सेपरेशन या सिमेट्रिक अटैचमेंट हो रहा हो तो रेडियस ऑफ गायरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अनसिमेट्रिक सेपरेशन या अनसिमेट्रिक अटैचमेंट हो रहा हो तो रेडियस ऑफ गायरेशन या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिपेंड करेगा कि मास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है, तो अपन इसको अनसिमेट्रिक मानेंगे, बिकॉज सिमेट्रिक होता तो ये बोलता। अब अनसिमेट्रिक सेपरेशन हो रहा है, देखो यहाँ से स्मॉल पार्ट हट चुका है बच्चों, तो मास डिक्रीज हो गया। अब मास डिक्रीज हो गया तो I = mr² से भी अगर आप देखते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, और k का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √I/m। तो I डिक्रीज हो गया तो k भी डिक्रीज हो जाएगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब बच्चों आए हुए हैं टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं सवाल जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस आर मेल्ट इनटू ए स्फीयर। एक m मास के रिंग को आपने मेल्ट किया और उसको चेंज कर दिया स्फीयर में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर विल बी मोर देन ऑफ द रिंग, लेस देन ऑफ द रिंग, इक्वल टू द रिंग, एग्जैक्टली 1/4 ऑफ द रिंग। अब बच्चों एक चीज सोचो कि रिंग के लिए अगर आप सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो वो कितना आता है mr², या सुनो स्फीयर के लिए निकालते हो तो वो कितना आता है 2/5 mr²। तो ऑब्वियसली रिंग का ज्यादा होगा और स्फीयर का कम होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर जो होगा वो लेस देन होगा रिंग से, या मैं क्यों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा स्फीयर से। तो एक रीजन तो ये है, आप थोड़ा दिमाग लगा के चेक कर सकते हो। दूसरा रीजन ये कि मास इज प्रेजेंट एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस इन द रिंग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्फीयर जो होता है बच्चों उसमें जो होता है वो ज्यादा सॉलिड होता है बजाय रिंग के। ओके तो उसमें लार्जर डिस्टेंस पे मास नहीं होता, रिंग पे जो है वो ज्यादा लार्जर डिस्टेंस पे मास होता है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ए व्हील कंप्राइजेस ए रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m एंड 3 स्पोक ऑफ मास स्मॉल m ईच। जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये जो रिंग दे रखी है इसका कैपिटल M मास गिवन है, और ये 3 स्पोक दे रखे हैं इसका स्मॉल m मास है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, देखो जहां मेरा कर्सर है उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछा है। ओके तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, रिंग का प्लस स्पोक का। स्पोक क्या एक्चुअली में रॉड ही है बच्चों। ओके तो रिंग का इस रेस्पेक्ट में कितना होता है मुझे बताओ बच्चों, mr² होता है। ओके स्पोक का कितना हो जाएगा मुझे बताओ बच्चों। स्पोक के लिए ये क्या है, एंड है, और एंड के लिए क्या होता है ml²/3। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है इस स्पोक की वही सर्कल की रेडियस है या उस रिंग की रेडियस है। तो आप क्या करोगे, 3 × ml²/3 की जगह क्या रख दोगे, mr²/3। दोनों को ऐड कर लोगे बच्चों, क्या आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू r², मतलब ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट पे। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ये देखिए। ए यूनिफॉर्म सिलेंडर हैज रेडियस कैपिटल R, ये देख लो कैपिटल R आपको गिवन है, एंड इट्स लेंथ जो है वो आपको कितनी गिवन है बच्चों, L गिवन है। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एंड नॉर्मल टू इट्स सर्कुलर फेस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला फेस, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम सिलेंडर, ये सेम सिलेंडर है, अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ, ये नॉर्मल टू इट्स लेंथ। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, तो आपको बताना है कि लेंथ कितनी होगी। तो बच्चों इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/12।
इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया 5 मिनट पहले, कितना होता है ml²/12 प्लस mr²/4, दोनों को इक्वल रख दिया, आपने इसको सॉल्व करा, एल कितना आ गया √3r। ये आने लायक सवाल है बच्चों नीट में। ओके, तो आपको जनरली अगर फॉर्मूला याद है तो किसी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा सा दिमाग चाहिए कैसे लगाना है और फॉर्मूला पुट करना है। फिर बात करते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l/3 फ्रॉम वन एंड। अच्छा बच्चों एक चीज सोचो, इस किसी एक एंड से इसकी डिस्टेंस दे रखी है l/3। अच्छा यहाँ से ये टोटल कितनी है l/2, तो l/2 में से मैं अगर l/3 माइनस कर दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी l/6 हो जाएगी, यस और नो। अच्छा इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है ml²/12 होता है, प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा तो ये आ जाएगा ml²/9। ओके, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पी पॉइंट का ml²/9। ओके, ये भी टेस्ट सीरीज का सवाल है बच्चों। आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, √I/m। आई आपने ये निकाला, मास m गिवन है, आंसर क्या आ जाएगा l/3। ओके बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HCl मॉलिक्यूल, देखो बच्चों कल मैंने एग्जांपल कराया था, कल वाली वीडियो में दो मास m1 m2 एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, जिसमें रिड्यूस मास कंसेप्ट आया था। ओके, उसी पर बेस्ड सवाल है ये। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HCl मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर मास एंड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग टू H+ एंड Cl- आयन विल बी। तो बच्चों एक तरफ H आयन है, एक तरफ क्लोराइड आयन है, दोनों एक ही लाइन पे जुड़े हुए हैं, आपको इसके सेंटर ऑफ मास से जो लाइन जा रही है परपेंडिकुलर, उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मैंने कल भी बताया था I इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू आर स्क्वायर, वेयर म्यू इज द रिड्यूस मास, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से निकालना है। ओके बच्चा पार्टी, तो R कितनी गिवन है आपको 1 एंगस्ट्रॉम, ये गिवन आपको क्वेश्चन में, m1 1 AMU जो कि H आयन का मास होता है, और m2 जो क्लोरीन का है 35.5 AMU। तो रिड्यूस मास कैसे निकालोगे, ये आ गया दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड। अब एक AMU किसके इक्वल होता है बच्चों प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg, तो इतना AMU किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे ये इतना kg आ गया, तो आपके पास रिड्यूस मास आ गया, और उसको एक एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आया हुआ है आपके, क्या आपने कैलकुलेशन करी हुई है स्क्रीन के ऊपर। फिर बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें देखो बच्चों कि 4 सॉलिड स्फीयर डायमीटर 2a दे रखा है, इसका मतलब रेडियस कितनी दे रखी है आपको a दे रखी है, एंड द मास m आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड b, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों देखो I1 जब निकालूंगा तो ये इसके डायमीटर से जा रहा था, कितना आएगा 2/5 ma², I2 निकालूंगा तो 2/5 ma² प्लस mb² आ जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ओके, इसी तरह से मैं I3 निकालूंगा तो वो इस एक्सिस से देखो तो 2/5 ma² प्लस mb² हो जाएगा। ओके, I4 निकालूंगा तो फिर इसके डायमीटर से जा रहा था, ये कितना आ जाएगा 2/5 ma², फिर आपने चारों को ऐड कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, फिर इंजीनियरिंग देखो बच्चों EMCT का सवाल है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज I। अब बच्चों देखो एक चीज देखो, ये मतलब I3 की बात कर रहा है, ये देखो डिस्क में अपन ने I3 पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वो कितना है mr², इसका मतलब I जो है वो mr² के इक्वल है, तो mr² किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे सेंड कर दूंगा तो 2I के इक्वल हो जाएगा। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका फाइंड आउट करना है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर। ओके, पैरेलल टू इट्स डायमीटर मतलब I4 कितना होता है बच्चों 5/4 mr², ये आ गया 5/4 mr², mr² की जगह कितना पुट कर दूं 2I पुट कर दूं, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 5/2 इंटू I। इजी सवाल था, अगर आपको फॉर्मूला याद है 10 सेकंड के अंदर सवाल सोल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर आता बच्चों 2 सॉलिड स्फीयर A एंड B ईच ऑफ रेडियस R, दोनों की रेडियस R है, सेम जिनकी मटेरियल अलग अलग है, डेंसिटी दे रखी है ρA एंड ρB। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो फाइंड आउट करना है IA और IB का। तो IA और IB क्या लिखूंगा बच्चों m इंटू आर स्क्वायर इंटू m इंटू आर स्क्वायर, तो r² से r² हो जाएगा कैंसिल आउट, फिर बचेगा ma अपॉन mb। मास को क्या लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
अब बच्चों बिकॉज रेडियस सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, जो जो डेंसिटी का रेशियो होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो आ जाएगा। तो आई ए अपॉन आई बी किसके इक्वल हो जाएगा, रो ए अपॉन रो बी के। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों, देखो ये डीसी पांडे जी की बुक का सवाल है, लेट आई वन एंड आई टू इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 1 है और ये 2 है, आपको आई वन और आई टू का रेशियो फाइंड आउट करना है स्क्वायर में। ओके, अब बच्चों ये देखो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, आई टू कितना है बच्चों बताओ, एम ए स्क्वायर बाई 12, तो यहाँ पे जो 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 के। अब 2 के लिए निकालोगे, देखो 2 के लिए निकालोगे तो ये पूरा डायगोनल किसके इक्वल होता है, रूट 2 ए के, तो ये आर किसके हो जाएगा, डायगोनल बाई 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा ए बाई रूट 2, तो इसके लिए लिखूंगा आई टू लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 2, दोनों को ऐड करूंगा 7 बाई 12 एम ए स्क्वायर। अब आई वन इतना है, आई टू इतना है, दोनों का रेशियो लेके 1 बाई 7 आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आकाश टेस्ट सीरीज का सवाल आ गया बच्चों, वापस सबसे अच्छा सवाल है ये, ध्यान से देखो कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द टू रोड सिस्टम ए सी एंड ए बी इज एक्स। ये लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है आपको, मतलब एम बाई एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू रोड्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू लेंथ ए बी, इस ए बी के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब बच्चों सोचो एक चीज के लिए, आपको ये वाला कंसेप्ट जोड़ाना है, कौन सा वाला, ये वाला 5 वाला, देखो ये 5 वाला कंसेप्ट दिख रहा है आपको, मैंने रोड में पढ़ाया था, ये देखो ये 5 वाला। ओके, अच्छा अब देखो कैपिटल, अब बच्चों देखो यहाँ से अगर आप कैपिटल एल निकालोगे तो वो यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में, तो एल की कैपिटल एल किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल एल बाई 2 सेक 45, मतलब एल बाई रूट 2, और एम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एल इंटू एक्स के, बिकॉज मैंने एक्स बताया था एम बाई एल है ना, मास पर यूनिट लेंथ, उसी को आप बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी। तो एम किसके इक्वल हो जाएगा, एल इंटू एक्स के, वो किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल एल की जगह रख दूंगा मैं एल बाई रूट 2, ये आ जाएगा एल एक्स बाई रूट 2। देखो बच्चों इस ट्राइंगल से आपने निकाला था। ओके, अब आई जब लिखूंगा बच्चों इस रोड के लिए लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, एक रोड के लिए, तो दोनों के लिए लिखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया बच्चों 45, ये आपने रख दिया 45, फिर सबकी एल की वैल्यू पुट कर दी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ जाएगा एक्स एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 रूट 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 पॉइंट मास दे रखे हैं आपको, एम 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 जो कि स्क्वायर पे रखे हुए हैं चारों कॉर्नर पे, साइड लेंथ दे रखी है आपको एल। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बीडी, बीडी के पैरेलल मतलब इस एक्सिस, ये ऐसी एक्सिस जा रही है। ओके, तो इस ए के लिए तो 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस 0 है, यस और नो। इसके लिए कितना हो जाएगा, ए बाई रूट 2, ये इसके लिए ए बाई रूट 2, इसके लिए ए बाई रूट 2, तो 2 के लिए तो हो गई एल बाई रूट 2 और एक के लिए हो गया पूरा डायगोनल, मतलब हो गया रूट 2 एल, तो 2 एम इंटू एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इन दोनों के लिए प्लस रूट 2 एल इसके लिए, दोनों को ऐड कर दोगे आपके पास आ जाएगा 3 एम एल स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों देखो इस एक सवाल पे 4 सवाल है, ध्यान से देखिएगा सवाल को, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास है, 4 पार्टिकल दे रखे हैं आपको, स्क्वायर पे एड है जिसकी साइड लेंथ गिवन है आपको एल। तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालना है सिस्टम का, जो किस पे जा रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ये यूं यूं, ये वाली एक्सिस, ये यहाँ पे सेंटर से जा रही हो यूं। ओके बच्चों, तो सबके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके लिए एल बाई रूट 2, 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 मतलब 4 एम इंटू एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 2 एम एल स्क्वायर आ गया। रेडियस ऑफ डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है रूट आई बाई एम, तो 2 एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल मास 4 एम कर दोगे, एल बाई रूट 2 आंसर आ जाएगा। In the above problem, the moment of inertia of the 4 bodies about an axis perpendicular to the plane of and passing through a corner. अब perpendicular to the plane हो और passing to एक corner से जा रही हो, मतलब ये ऐसे, तो एक corner से जाएगी बच्चों, तो सोचो इसके लिए 0 हो गया, इसके लिए अपन कर, इसके लिए L हो गया, इसके लिए L हो गया, उसके लिए रूट 2 L हो गया। तो देखो 2 के लिए तो L हो गया, इसके लिए और इसके लिए कितना हो गया, रूट 2 L हो गया। सोल्व करोगे 4 एम एल स्क्वायर आ जाएगा। इन द अबव प्रॉब्लम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 4 बॉडी अबाउट एन एक्सिस थ्रू अपोजिट कॉर्नर, ये देखो ये अपोजिट कॉर्नर हो गया, इसका मतलब इन दोनों के लिए कितना हो गया, 0 हो गया। इसके लिए एल बाई रूट 2, इसके लिए एल बाई रूट 2, तो 2 इंटू एम इंटू एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब एम एल स्क्वायर आ गया। ओके, इन द अबव प्रॉब्लम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 4 बॉडी अबाउट एन एक्सिस एनी साइड ऑफ फ्रेम, मतलब इस ऐसा
ये एनी साइड, इन दोनों के लिए 0 हो गया, इसके लिए L हो गया, इसके लिए L हो गया, तो ये टोटल कितना आ गया बच्चों 2 ml² आ गया। फिर बच्चों ये एलन की टेस्ट सीरीज का सवाल है, देखो जेई वाला, ध्यान से देखना, बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द शोन इन द फिगर हाफ पार्ट जो है वो डिस्क है, हाफ पार्ट रिंग है, जिनका दोनों का मास m है, रेडियस r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों रिंग के लिए देखोगे तो आप कितना आता है मुझे बताओ, हाफ mr², और इसी के लिए डिस्क के लिए देखोगे तो कितना आएगा 1/4 mr², यस और नो। तो आप दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3/4 mr², ऑप्शन नंबर 1। लास्ट कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, तो ट्राइंगुलर लेमिने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम होगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो बच्चों इसके लिए ट्रिक याद रखनी, ऐसे क्वेश्चन में सबसे छोटी साइड से पास होने वाली एक्सिस, सबसे छोटी साइड कौन सी है, AB में मास डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, सबसे छोटी का सबसे ज्यादा मतलब IAB सबसे ज्यादा, फिर IAC क्योंकि इसके लिए 4 है, फिर IBC। ओके, तो ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन हो गए, थ्योरी हो गई, सब कुछ हो गया। प्लीज जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात करेंगे बच्चों रोटेशनल मोशन में, तो स्टे ट्यून्ड रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स।